हेलो हेलो जनता, कैसे हैं आप लोग? क्या हाल चाल? दिस इज मी अनुपम उपाध्याय और आज का सेशन होने वाला है बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड रोमांचक, क्योंकि हम बात करने वाले हैं अभी अभी जो हाल ही में हमारा वन शॉट कंप्लीट हुआ है उसी के जेई क्वेश्चंस के बारे में, मतलब मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म के क्वेश्चंस के बारे में। तो मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म बेटा अभी जस्ट वन शॉट हमने लिया है, उसी के 10 जेई सवाल आज आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। अगर आपको ऐसे ही वीडियो चाहिए और पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन चाहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अभी के अभी तुरंत। ठीक है, अगर आपका सब्सक्रिप्शन हो चुका है, सब कुछ प्रॉपर है, एकदम फ्री में आपने सब्सक्राइब किया है, अब यहां आगे बढ़ते हैं हमारे पास अगले पहले सवाल की तरफ बिना किसी देरी के, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भैया हमारा जो सवाल है वो कहां से आया है। मैंने ऊपर हर एक चीज पूरा डिटेल में बताई है। तो देखो 10 अप्रैल को आया हुआ है सवाल। यहां पे देखिए एक इलेक्ट्रॉन, सवाल में दिया हुआ एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब कैसा चार्ज है? एक नेगेटिव चार्ज है। इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी v इन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक, तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। इफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड पैरेलल टू द नेगेटिव जेड डायरेक्शन। ठीक, तो नेगेटिव जेड डायरेक्शन मतलब अंदर की तरफ, ऐसे अंदर की तरफ। तो यहां अंदर की तरफ क्या लगा दिया है? मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया इस तरफ। ठीक है, तो ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, इस तरफ वेलोसिटी है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है। समझ में आया? तो भाई ये है मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव जेड डायरेक्शन में, इस तरफ है वेलोसिटी v पॉजिटिव डायरेक्शन में, इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। ठीक, ये चार्ज कैसा है? नेगेटिव है। हमें पता है v क्रॉस b फोर्स ऊपर की तरफ लगा, v क्रॉस b फोर्स ऊपर की तरफ लगा, पर क्योंकि ये नेगेटिव है तो फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। हमें पता चल गया फोर्स आ गया नीचे की तरफ। अब ये माइनस जेड था, ये z है, ये x है, ये ऊपर y है, नीचे कौन सा होगा? माइनस y। तो फोर्स किस डायरेक्शन में आ गया? माइनस y डायरेक्शन में। ठीक, अच्छा, अब क्या क्या वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल है, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है वो परपेंडिकुलर है, मतलब ये सर्कुलर मोशन करेगा। तो हमें दो बात तुरंत पता चल गई कि भैया एक पार्टिकल है, उसके ऊपर जो फोर्स लगा है वो नीचे की तरफ लगा है, और इन दोनों के बीच का जो मोशन होने वाला है वो सर्कुलर मोशन होने वाला है। अब जरा ध्यान से देखो, इन इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो हमने देखा है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ आ रहा है। ठीक, मैं फिर से बता देता हूं, देखो ये वेलोसिटी है v इस तरफ, और मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर की तरफ है इधर b, और ये एक नेगेटिव चार्ज है। तो v क्रॉस b ऊपर आता है, पर क्योंकि नेगेटिव चार्ज है फोर्स नीचे आएगा। नीचे कौन सी डायरेक्शन होगी? नेगेटिव y होगा। इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस एनी फोर्स, नहीं, गलत है। इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव इन पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये भी गलत है, क्योंकि फोर्स लग गया, नीचे की तरफ लगा है, सर्कुलर मोशन करेगा। तो इलेक्ट्रॉन विल मूव इन अ सर्कुलर पाथ, यस। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? बी सही है और ई सही है। ओके, डन है, डन है। एक ठीक है भैया, हमारा आंसर आ गया बी और ई, सॉर्टेड है। चलो अगला सवाल देखते हैं भैया। यही सवाल 13 अप्रैल का, पिछला सवाल देखा, उसके बाद अब ये सवाल देख रहे हैं 13 अप्रैल का सवाल, इसी साल का। द सोर्स ऑफ टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड मे बी टाइम। अच्छा, ये ना एनसीईआरटी के ऊपर सवाल है। लोग बोलते हैं ना एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आता है, नहीं आता। एनसीईआरटी का डिट्टो लाइन उठा के टापा है। यहां पे देखो, द सोर्स ऑफ टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड मे बी, कौन सी चीज टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है? परमानेंट मैग्नेट नहीं बनाती, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, वो वेरी नहीं होती। मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, नॉन यूनिफॉर्म बनाती है, पर नॉट वेरिंग विद टाइम, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग लीनियरली विद टाइम, क्या ये चीज बनाती है? नहीं, ये भी नहीं बनाती। ये क्या होता है? अब इसके बारे में ज्यादा अभी डिटेल में नहीं जा रहे अपन। यहां पे देखो, डायरेक्ट करंट बनाता है क्या? जो करंट जा रहा है क्या वो करंट बनाता है? नहीं, वो करंट भी नहीं बनाता। अब यहां पे देखो, अ डिसिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल एन एंटीना फेड विद अ डिजिटल सिग्नल। ठीक है तो ये नहीं, ये देखो, क्या हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा अ डिसिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल? यस, अ डिसिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल ईएम वेव बनाता है। एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल, डिसिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल क्या बनाता है? ईएम वेव बनाता है। तो जो ईएम वेव होती है उसी के अंदर टाइम वेराइंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, टाइम वेराइंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ये आगे चल के थोड़ा आपको समझ में आएगा, पर अभी के लिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी एक चार्ज एक्सिलरेट होता है, डिसिलरेट होता है, वो वेरिएबल मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। ठीक है, चलो ये बात आपको समझ में आ गई। आंसर इसका आ जाएगा ए मतलब डी, सॉर्टेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको पता नहीं होना था, ये बस आपको मतलब एनसीईआरटी की रीडिंग से आना था। मैंने इसीलिए डाला था कि आपको रियलाइज हो जाए। अच्छा, मैं चाहता तो छोड़ सकता था ना, पर मैंने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा भाई? क्योंकि
आपको पता होना चाहिए किस तरह का क्वेश्चन है, कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस एक लाइन पता होनी चाहिए थी बस। अ चार्ज पार्टिकल मूविंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड बी हैज अ कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी b एज वेल एज पैरेलल टू द b एंड परपेंडिकुलर टू द b। तो बेटा देखो, एक कंपोनेंट है, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है b परपेंडिकुलर, इस तरफ है b पैरेलल, सॉरी v परपेंडिकुलर v पैरेलल, v परपेंडिकुलर v पैरेलल, और इसी तरफ आ रहा है b। कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं, b परपेंडिकुलर है, v पैरेलल है, इसी तरफ b आ रहा है, और v परपेंडिकुलर v पैरेलल इसी डायरेक्शन में आ रहा है b। तो क्या इसका हेलिकल मोशन होगा? बिल्कुल। ठीक है, क्या हो इसका हेलिकल मोशन होगा? क्या इसका हेलिकल पाथ होगा? बिल्कुल। कौन सा पाथ होगा? यूनिफॉर्म पिच। हमने पढ़ा बिल्कुल एकदम बेसिक चीज कि जब भी दो पार्टिकल होते हैं, एक पार्टिकल होता है, चार केस पढ़े थे हमने, है ना? आपने कहीं जैसे भी पढ़ा हो, आपने चार केस पढ़े होंगे। इस तरफ ये वेलोसिटी, इस तरफ ये बी है, स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। एक चार्ज पार्टिकल को अगर ऐसे छोड़ दूंगा, कोई भी चार्ज पार्टिकल को ऐसे छोड़ दिया तो भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। एक चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर छोड़ दिया तो फिर क्या होगा? इसका सर्कुलर मोशन होगा। अब एक चार्ज पार्टिकल को, ध्यान से देखिएगा, अब एक चार्ज पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड के किसी एंगल पे छोड़ दिया, मतलब एक इसका कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, एक कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो ये जो पाथ फॉलो करेगा वो कैसा पाथ फॉलो करेगा? हेलिकल पाथ फॉलो करेगा। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आया? किस तरह का हेलिकल पाथ होगा? इस तरह का होगा। ये सॉर्टेड है भाई? चलो बहुत ही बढ़िया। अगला सवाल देखो, जेईई मेंस फिर का अगेन 1 फरवरी का। इस सवाल में क्या पूछा है? एज शोन इन द फिगर अ स्ट्रेट कंडक्टिंग वायर, इस तरह से है, इसका रेडियस देखो π/10 है। ये अगर आपको पढ़ते हुए नहीं आ रहा तो ये लिखा है π/10, ठीक है? π/10 मीटर इज कैरिंग अ करंट 3 एम्पियर, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर O ऑफ द आर्क इज। तो इस पॉइंट पे, सेंटर O पे, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? तो बेटा मैंने आपको याद हो तो ऐसे करके बताया था कि अगर एक वायर की वजह से इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो नहीं आता। कभी भी एक वायर से पूछेंगे कि इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, वो बोल देगा मेरी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा, किसी और की वजह से आ रहा हूं मुझे नहीं पता, पर मैं करंट कैरिंग वायर हूं, मैं मैग्नेटिक फील्ड बनाता हूं, पर मेरी वजह से इस पॉइंट पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, मेरी वजह से जस्ट सामने वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। तो क्या इस वायर की वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है? बिल्कुल सही। इसकी वजह से यहां पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है। क्या इस वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड 0 है? हाँ। तो इसकी और वो वायर दोनों की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 है। तो क्या इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा? होगा, पर किसकी वजह से होगा? इस सर्कुलर आर्क की वजह से। क्लियर? तो मैग्नेटिक फील्ड तो होगा, पर किसकी वजह से होगा? सर्कुलर आर्क की वजह से। कैसे निकालते हैं सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड? तो ये सर्कुलर आर्क है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन, ध्यान से समझो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I/R मल्टीप्लाइड विथ पाई, सिर्फ पाई, ठीक है, थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो आर्क है इसका थीटा कितना होगा? पाई के बराबर होगा। तो पाई से पाई कैंसल आउट हो गया, ये आ गया म्यू नॉट I/4R, ये आ गया मैग्नेटिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं आता, कोई परेशानी नहीं। अब अगर हमसे पूछ लिया इसका आंसर बताओ कि भैया मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस सर्कुलर आर्क की वजह से कितना आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इस सर्कुलर आर्क की वजह से कितना आ रहा है, तो हम बोलेंगे भैया वैल्यू पुट करो। म्यू नॉट की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 पुट कर दिया, ओके, 4 नीचे आ गया। इसके बाद आई कितना है? आई की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? 3 एम्पियर दे रखी है, वो पुट कर देंगे, और आर की वैल्यू π/10 मीटर दे रखी है। तो आई की वैल्यू 3, देखो आई की वैल्यू 3 थी, मैंने 3 पुट कर दी, यहां π/10 था, π/10 मैंने पुट कर दिया, ठीक। तो पाई से पाई कट गया, 4 से 4 कट गया, कट पिट के हमारे पास 3 म्यू टेस्ला आंसर आ गया। देखो 4 4 कट गया, पाई कट गया, सिर्फ बचा क्या? 3 इंटू 10⁻6 -6, इस तरह से। तो 3 म्यू टेस्ला। सॉर्टेड है भाई, सब कुछ क्लियर है, बड़ा समझ में आ रहा है, ठीक है। देख लो, इन दोनों ने नहीं लगाया, सिर्फ इसने लगाया। इस कॉइल की वजह से, आर्क की वजह से इस पॉइंट पे फील्ड कितनी होगी उसका फॉर्मूला मैंने बताया था। अच्छा, फील्ड की डायरेक्शन निकालना भी बता देता हूं। तो देखो बेटा, हमेशा जब भी कोई लूप होता है, कर्व्ड सरफेस होती है, तो जिधर करंट जा रहा है उधर हाथ कर्ल करो,
फील्ड किधर होगी, अंदर, तो पुचुक की डायरेक्शन किधर आ गई, अंदर। सॉर्टेड है। चलो आगे देखेंगे। अगला सवाल फिर से 2023 का। ये सवाल में हमसे पूछा क्या गया है, ध्यान से देखिए भैया, इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया है। इस सवाल में हमसे पूछा गया है, क्या आपको कॉर्नर का थोड़ा सा नहीं दिख रहा है, मैं आपको मदद करता हूं कॉर्नर का देखने में, जरा देखो यार। हाँ, आई थिंक अभी थोड़ू थोड़ू दिख रहा होगा। चलो, तो यहां पर देखो भैया, इस सवाल में हमसे क्या पूछा गया, इस सवाल में हमसे पूछा गया दैट द मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विथ टू क्लोजली वाउंड सर्कुलर कॉइल ए एंड बी ऑफ रेडियस आर, एक का रेडियस 10 दे रखा है, एक का रेडियस 20 दे रखा है, ठीक है, ए और दोनों का इक्वल है, तो दोनों की मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इक्वल है। तो यहां हम लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू। सॉर्टेड है। ध्यान से देखते हैं भैया, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टू, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड इक्वल है। अब कॉइल के सेंटर पे, सॉरी, कॉइल का मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैंने मैग्नेटिक फील्ड बोल दिया, अच्छा सॉरी, इनका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जो है वो इक्वल है। तो यहां मैग्नेटिक फील्ड इक्वल नहीं है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल है। मैंने कुछ भी पढ़ लिया। यहां देखो बेटा, तो क्या इक्वल है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इक्वल है, मतलब मैं यहां पे लिखूंगा m1 इज इक्वल्स टू m2, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। यहां मैं लिखूंगा मीना MINA, तो n1 ये पूरा, इसके लिए लिखूंगा I2 N2 A2, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। इधर जो करंट है, इधर जो इस जगह पे करंट है, वो करंट कितना है, कुछ I है, दोनों में सेम करंट है आई गेस, दोनों के अंदर जो करंट बह रहा है वो इक्वल है क्या, नहीं, NA, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ पे इसको लिखूंगा IANA, ठीक। इसका एरिया कितना लिखूंगा, पाई इंटू 10 का स्क्वायर, चूंकि भैया सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर रहा है अभी कन्वर्ट। दूसरे वाले के लिए लिखेंगे IBNB इंटू 20 का स्क्वायर। अब तुम्हें पता है कन्वर्ट क्यों नहीं करा, क्योंकि इधर भी कन्वर्ट करते, उधर भी सेंटीमीटर डालते, उधर भी कन्वर्ट करते, तो जो कन्वर्जन वाला कांस्टेंट है दोनों तरफ होता, कट जाता। मतलब इसका मतलब मैं यहाँ कन्वर्ट कर भी दूं 10 टू द पावर -4 10 टू द पावर -4 दोनों तरफ लिख दूं तो कट गया ना, इसलिए कन्वर्ट नहीं करा था। अब देखो यहाँ पर पाई से पाई कैंसल आउट हो गया उधर का, पाई आर स्क्वायर में, कोई दिक्कत नहीं है। 10 स्क्वायर से 20 का स्क्वायर 4 बार चला गया, क्यों, क्योंकि 100 आएगा वो 400 आएगा, तो हमें जो आंसर मिला वो मिला IANA इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स IBNB। बेटा समझ में आई क्या तुम्हें बात, बहुत सिंपल था। ये सबकी वैल्यू यहां से डाली, वहां से डाली, सब कुछ कट पिट गया, आंसर आ गया, सिंपल सा सरल सा आंसर हमारे पास। ओके, चलो अगला सवाल देखते भैया यहीं पे। इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 4 टर्न, इलेक्ट्रिक करंट एक सर्कुलर कॉइल है, 4 टर्न, 4 टर्न है उसके, प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इतना टेस्ला, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। ऐसे एक कॉइल है, इसके अंदर 4 टर्न है, कितने टर्न है, 4 टर्न है, तो नंबर ऑफ टर्न कैपिटल N इसका 4 है, इसकी सपोज रेडियस स्मॉल r है, और इसके सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी है, 32 टेस्ला, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने क्या बोला, इट इज अनवाउंड, देन द कॉइल इज अनवाउंड एंड रीवाउंड इन द सर्कुलर टू फॉर्म सिंगल टर्न। अच्छा ओके, तो इस पूरे को खोला तो कितनी लेंथ बनी होगी, सोचो एक बार, इस पूरे की जो लेंथ है वो 4 गुना है, ओके, तो क्या ऐसा लिख सकता हूं 4 मल्टीप्लाइड विथ 2 पाई स्मॉल r, 4 राउंड है और 2 पाई r के हैं, ठीक है। अब एक नया वायर बनाया, नए वायर में एक ही टर्न है बस, क्लियर, जैसे देखो 4 टर्न बनाए तो ऐसा दिख रहा है, इसी को ओपन करके एक बड़ा लूप बनाया तब वो ऐसा दिख रहा है, समझ रहे हो क्या, तो बड़ा लूप का रेडियस भी बड़ा होगा, इसमें नंबर ऑफ टर्न कितने हैं, एक है, इसके सेंटर पे जो फील्ड होगी वो होगी कितनी होगी, कुछ दिया है क्या, द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ द सेम करंट लाइक कॉइल, ये जो नई कॉइल है इसके सेंटर पे पता करना है, बड़ा समझ में आ गया, तो ये जो नई कॉइल बनी इसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पता करना है हमें, बहुत बढ़िया, तो हमें यहां पे पता है 32, नई कॉइल के सेंटर पे पता करना है, ठीक। चलो तो हम देखते हैं क्या पूरा की पूरा माजरा है। दोनों की, इसकी और उस वायर की लेंथ सेम है, उस वायर की लेंथ को क्या लिख दूंगा, क्या ऐसे मैं ऐसे लिख सकता हूं 2 पाई कैपिटल R, ये 4 मल्टीप्लाइड 2 पाई स्मॉल r इज इक्वल टू 2 पाई कैपिटल R। क्या बात क्लियर है,
इसकी लेंथ और उसकी लेंथ बराबर है, क्या लेंथ 1 इज इक्वल टू लेंथ 2 है? यहां पे 2, देखो जरा ध्यान से, 2 पाई स्मॉल आर मल्टीप्लाइड विद 4 नंबर ऑफ टर्न्स हैं, और वो वाली जो दूसरी कॉइल बनी है वो एक ही कॉइल बनी है, उसका 2 पाई आर में ही, कैपिटल आर में ही पूरी लेंथ बराबर हो गई है। 2 पाई से 2 पाई कैंसल आउट हो गया, आर इज इक्वल टू 4 टाइम्स स्मॉल आर हो गया। भैया ये सब एकदम अच्छे से क्लियर है क्या आप लोगों को? भैया सब कुछ सॉर्टेड। तो हमें दोनों की रेडियस का रिश्ता मिल गया। अब हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा है कि भैया ये पहले वाली जो मैग्नेटिक फील्ड थी वो थी म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाय आर। क्या ये वाली बात आपको बहुत अच्छे से याद है? म्यू नॉट अपॉन 2 आई बाय आर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आती है सेंटर पे। ओके, तो ये पहले वाले केस में थी। इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टर्न से भी, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे वाला जो होगा उसके लिए म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन कैपिटल आर आएगा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ टर्न्स 2 से, 1 से। ठीक, जैसे ही मैंने इसका रेशो लिया, म्यू नॉट बाय 2 म्यू नॉट बाय 2 कैंसल, आई आई कैंसल। हमने जैसे ही इन्हें डिवाइड करा बी ए अपॉन बी बी, जैसे ही हमने इसे डिवाइड करा बी ए अपॉन बी बी, देखो ये आ गया n1 अपॉन n2 मल्टीप्लाइड विथ r अपॉन स्मॉल r। ओके, तो ये स्मॉल r से कैपिटल R 4 टाइम्स चला जाएगा, और n2 दूसरा वाला कॉइल, तो दूसरा वाला जो कॉइल था, ये पहला कॉइल था, दूसरा कॉइल था, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स n2 कितना था? 1। पहले वाले कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितने थे? पहले वाले कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितने थे? 4। तो यहाँ पे आया है 4, ये आया 1, तो ये पूरा की पूरा आया 16 अपॉन 1। कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक कोई परेशानी नहीं है। जो जो चीजें बोलता जा रहा है वो चीजें लिखते जा रहे हैं। अब यहां पर बी ए अपॉन बी बी, इस चीज को 16 अपॉन 1 लिख दिया। बी ए कितना था? 32। बी बी कितना था? पता करना था, तो बी बी की वैल्यू आ गई 2 टेस्ला। 32 दिया था ना कि पहले वाली कॉइल के सेंटर पे 32 है, दूसरे वाले कॉइल के सेंटर पे पता करो। आ गया, दूसरे वाले कॉइल के सेंटर पे बी 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 आ गया 2 टेस्ला। सॉर्टेड है। चलो अगला सवाल, फॉर अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन इन अ कॉइल इज इतना, इतना डिफ्लेक्शन 0.05 रेडियन दे रखा है। ओके, एंड व्हेन अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर इज पास थ्रू इट। तो भैया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का सवाल है। द टॉर्शनल कांस्टेंट ऑफ द सस्पेंशन इज आल्सो गिवन। Okay, the magnetic field is also given, the number of turns is also given, the area of each turn, हर टर्न का एरिया कितना होगा। तो मुझे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, मैं फड़फड़ा नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन तुमने देखा नहीं होता है। जब भी तुम प्रैक्टिस कर रहे हो तो ये वाले टाइप का क्वेश्चन सबसे कम देखने को मिलता है, इसीलिए आईआईटी को पता है, भैया जेई वालों को पता है, उन्होंने यही क्वेश्चन तुमसे पूछा। अब देखो जरा इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा हम लिखते हैं एफ इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ, डेरिवेशन बेस्ड हो गया थोड़ा सा, फोर्स ऑफ स्प्रिंग अपॉन फोर्स ऑफ, कौन सा फोर्स? मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं टॉर्क ऑफ स्प्रिंग अपॉन टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, ऐसे लिख देते हैं। टॉर्क ऑफ स्प्रिंग विल बी इक्वल्स टू टॉर्क ऑफ मैग्नेटिक, दिस विल बी इक्वल्स टू k थीटा। और टॉर्क मैग्नेटिज्म का कितना होगा जरा जल्दी से बता दो, इस मैग्नेटिज्म वाला टॉर्क कितना होगा? इट विल बी m मल्टीप्लाइड विथ b। ओके, m को क्या लिख दूंगा? मीना, m को भैया मीना i n a b k थीटा। ठीक है, तो अब k हमें दिया हुआ है, थीटा हमें दिया हुआ है, i हमें दिया हुआ है, n हमें दिया हुआ है, b हमें दिया हुआ है, सिर्फ a निकालना है। तो a के लिए k थीटा अपॉन i n b। बेटा समझ में आया? k थीटा अपॉन i n b, 5 चीज सही है। क्या चाहिए? k, तो k ये लिखा हुआ, थीटा चाहिए ये लिखा हुआ, ठीक है, करंट चाहिए ये लिखा हुआ, एरिया चाहिए, एरिया कहां पे लिखा हुआ है भैया हमारे पास? अच्छा एरिया तो पता करना है। नंबर ऑफ टर्न चाहिए ये लिखे हुए, बी चाहिए ये लिखा हुआ। सॉर्टेड है, आपको सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, जैसे ही आप सारी वैल्यू पुट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा 1। सब कुछ कट पिट जाएगा ब्रो। समझ में आया? तो खुदा पहाड़ निकला 1। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल देखो, एक लॉन्ग सोलेनोइड है, इसमें इतने टर्न्स दे रखे हैं, करंट भी दे रखा है। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलोनॉइड इज, बेटा तो लॉन्ग सोलोनॉइड के हमें पता है, देखो
जब भी एक लॉन्ग सोलोनॉइड होता है इस तरह से, ऐसे वाला लॉन्ग सोलोनॉइड होता है, इस सोलोनॉइड के बाहर इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, जीरो, और अंदर फील्ड होती है यूनिफॉर्म। हमेशा याद रखना बेटा, कभी भी भूलना मत, अगर इस क्वेश्चन में बाहर वाली जैसे इनसाइड पूछा, आउटसाइड पूछ लिया होता तो आप आंख बंद करके जीरो मार देते। समझ में आया भैया? तो बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। यूनिफॉर्म, अब यहां पे देखो यूनिफॉर्म, तो अंदर की तरफ जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, बी विल बी इक्वल्स टू मुन्नी, यू नॉट एन आई। फॉर्मूला याद आ गया भैया, B इज इक्वल्स टू मुन्नी, दैट इज बुन्नी, बुन्नी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट को लिखेंगे हम 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर -7 मल्टीप्लाइड विथ n, n कितना होगा, n कितना होगा 7000 टन्स पर मीटर। बेटा 70 टन्स पर सेंटीमीटर है, मतलब 1 सेंटीमीटर में 70 टर्न है, तो 100 सेंटीमीटर में कितने होंगे 7000, तो पर सेंटीमीटर 7000। क्लियर है? पहला आ गया, दूसरा आ गया। तीसरी चीज जब हमसे पूछा आई, तो आई की वैल्यू हमने रख दी 2। क्या ये बात क्लियर है? आई की वैल्यू जब हमने रखी तो आई की वैल्यू हमारे पास आ गई 2, सारी की सारी वैल्यूज को हमने मल्टीप्लाई करा, आंसर आ गया 70, 176 इंटू 10 टू द पावर -4। सॉर्टेड है भैया, सबको समझ में आया? कितने सीधे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ रहे बेटा, फॉर्मूला बेस्ड। तुम्हें सिर्फ मुन्नी फॉर्मूला याद होना था, म्यू की वैल्यू तो यहाँ पे दे रखी है, एन पुट करना था, एन की यूनिट कन्वर्ट करनी थी, आई की वैल्यू पुट करनी थी। एकदम सरल सवाल बेटा, तुम स्कूल की प्रिपरेशन के साथ निकाल सकते हो इस चैप्टर के सवाल। तुम खुद देखो, वन शॉट के बाहर कोई चीज पढ़ा रहा हूं क्या तुम्हें, वन शॉट के बाहर कोई क्वेश्चन है क्या, तुम्हें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास यहां पर 2 लॉन्ग सोलेनॉइड है, इन सोलेनॉइड में P एंड Q इक्वल करंट कैरिंग, करंट कैरिंग, करंट इक्वल कितना 10 एम्पियर के बराबर, ईच वर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर एट 5 डिस्टेंस। ठीक, तो दो स्ट्रेट लॉन्ग वायर है, इसके अंदर करंट कुछ I1 है, इसके अंदर करंट I2, और ऑब्वियसली वो दोनों बराबर है, दोनों 10-10 एम्पियर के बराबर हैं, इसका भी 10 है, इसका भी 10 है। ओके, दोनों को पैरेलल रख दिया, 5 सेंटीमीटर की इन दोनों के बीच में क्या है, डिस्टेंस है। दोनों के बीच में, दोनों के बीच में ये वाले में मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस बाय 10 सेंटीमीटर वायर P इज F1। तो एक वायर के दूसरे वायर की वजह से दोनों पे बराबरी होगा एक तरह से, पर 10 सेंटीमीटर ने जो फोर्स एक्सपीरियंस करा F1 है। ओके, इफ द डिस्टेंस बिटवीन देम वायर इज हाफ्ड एंड करंट इज डबल्ड, देन फोर्स ऑन द 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर P विल बी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इन दोनों के बीच का फोर्स निकालेंगे। कायदे से हमें फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला देखो क्या है, फॉर्मूला है म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई, भैया I1 I2 अपॉन 2 पाई R, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाइड विथ L। यही फॉर्मूला होता है, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। पहले इस पूरी की पूरी चीज का जो फोर्स आ रहा है वो कितना आ रहा है, F1 आ रहा है। ठीक, तो पहले जो फोर्स आ रहा है उसे बोल देंगे F1। दूसरे केस में F2 में, F2 वाले केस में हमने क्या करा, दोनों के अंदर करंट तो सेम ही था, तो हमने क्या करा इस केस में, दोनों के अंदर का करंट क्या कर दिया, डबल, और डिस्टेंस जो पहले इन दोनों के बीच की थी उसको हाफ कर दिया। ओके, तो देखो जरा ध्यान से, करंट इन दोनों के बीच का डबल कर दिया, तो ये I और I को डबल कर दिया, तो ये 2I मल्टीप्लाइड विथ I हो गए। ठीक है, पहले I1 मल्टीप्लाइड विथ I2 था ना, और दोनों बराबर थे, तो हम I इंटू I लिख देते हैं। 10-10 थे ना दोनों, ये भी 10 था, ये भी 10 था। ठीक, अब मैंने यहाँ पे 2I मल्टीप्लाइड विथ 2I लिख देता हूँ, 2I मल्टीप्लाइड विथ 2I। समझ में आ रहा है? करंट को डबल करा, इसका भी इसका भी, कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं है। 2 पाई, अब रेडियस जो है उसको हाफ कर दिया, कोई परेशानी नहीं है। पूरी की पूरी चीज में ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, 2 और ये वाला 2, इसको मैंने यहां लिखा तो ये 8 आ गया, 2 इंटू 2 इंटू ये वाला 2 भी ऊपर आएगा, 8 मल्टीप्लाइड विथ म्यू नॉट I मल्टीप्लाइड विथ I अपॉन 2 पाई R। ओके, म्यू नॉट I मल्टीप्लाइड I अपॉन 2 पाई R, म्यू नॉट I मल्टीप्लाइड विथ I 2 पाई R। ये जो चीज है और ये चीज है सेम दिख रही है, तो मैं यहां लिख दूंगा 8F1 इज इक्वल्स टू F2। कूल 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 कूल, सॉर्टेड है भैया। अब इसका आंसर कितना आ जाएगा, 8F1।
तो जो जो क्वेश्चन में दिया फॉर्मूला दिया है, फॉर्मूला बोला इसको डबल कर दो, इसको हाफ कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, सेम सवाल है, बिल्कुल इजी इजी सवाल है हमारे पास। देखो सर्कुलर लूप है, इसका रेडियस आर है, कैरिंग करंट कितना एम्पियर, आई एम्पियर है। ओके, द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर लूप एंड डिस्टेंस आर फ्रॉम द सर्कुलर लूप इज। तो आपको याद रखना बेटा, सर्कुलर लूप के सेंटर पे क्या फॉर्मूला होता है और सर्कुलर लूप से आर डिस्टेंस पे क्या फॉर्मूला होता है, दोनों चीजें आपको बताई गई है। इसके अंदर आई करंट है, इस यहां पे कुछ फील्ड होगी, यहां पे कुछ फील्ड होगी, और इन्हीं का रेशियो पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। आर एंड अ सर्कुलर लूप एट अ डिस्टेंस आर फ्रॉम द सेंटर। ठीक, तो अगर हम इसके सेंटर की बात करेंगे तो सेंटर पे जो फॉर्मूला आएगा मैग्नेटिक फील्ड का, व्हेन आर इज इक्वल्स टू 0, मैग्नेटिक फील्ड व्हेन आर विल बी इक्वल्स टू 0, ये चीज समझो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड व्हेन आर विल बी इक्वल्स टू 0, इस केस में हम लिखेंगे म्यू नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ आई बाय आर। कोई दिक्कत नहीं, ये सेंटर पर है। अब अगर हम सेंटर पर नहीं है, हम आर इज इक्वल्स टू आर पर है, मतलब इसके सर्कल से करंट कैरिंग वायर एक लूप है, इसके आर डिस्टेंस दूर है, आर इसका रेडियस, इसकी रेडियस भी आर है, इससे आर डिस्टेंस दूर यहां कहीं पे, वहां पे फील्ड का फॉर्मूला क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, इस तरह से फॉर्मूला था। इसमें वैल्यू वगैरह पुट करेंगे, आपको दिख रहा है वहां पे वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 टू द पावर 5/2। क्या बात समझ में आ गई, 2 टू द पावर 5/2 अपॉन आर। कूल। जैसे ही हम इस पूरी चीज को सॉल्व करेंगे, हमारे पास जो आंसर कट पिट के आ जाने वाला है वो आ जाने वाला है 2√2/1। कैसे आ रहा है मैं बता दे रहा हूं, ध्यान से देखना। b ऑफ 0 अपॉन b ऑफ r इज इक्वल्स टू r। ओके, पहली वाली चीज में आ गया म्यू नॉट अपॉन 2 मल्टीप्लाइड विथ i बाय r अपॉन म्यू नॉट अपॉन i 2 टू द पावर 5/2 अपॉन r। खच 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 खच, इसको ऊपर इसको नीचे, ही आ गया 2 टू द पावर 5/2 अपॉन r, ये आ जाएगा 2 टू द पावर 5/2 माइनस 1, दैट इज 2 टू द पावर 3/2। इज इट क्लियर भाई, सॉर्टेड है, क्लियर है। इसका मतलब 2 टू द पावर 3/2 का मतलब √8, √8 विल बी 2√2, वहीं से वो आंसर आया 2√2/1। सॉर्टेड है भैया, क्लियर है। तो बस यहीं तक था जो था। मैं उम्मीद करता हूं आपको सारे सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। एक बार खुद भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, मजा आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए दिस मी चीकू भैया साइनिंग ऑफ, बाय बाय, गुड नाइट।